देखिए, आज के दिन ये चुनाव मेरा और कोई कांग्रेस के कैंडिडेट का नहीं है। आज की जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ये चुनाव देश की सुरक्षा, देश का आगे भविष्य और देश को आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, इन हालात में ये मोदी साहब वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव है। मैं दो बातों से आपसे अपनी बात कहूँगा कि आज हमारे अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ जो दुनिया में हम देख रहे हैं, यूक्रेन में एक वार हो रहा है, गाजा में दूसरी जगह नरसंहार हो रहा है। वहाँ लोग खेती नहीं देख रहे, वहाँ लोग दुकान नहीं देख रहे, लोग व्यापार नहीं देख रहे, वहाँ लोग ये देख रहे हैं कि बच्चों की जान कैसे बचाएं। ऐसे हालात में चाइना एक तरफ ताइवान पे हमला कर रहा है, एक तरफ साउथ कोरिया की तरफ उनके जहाज जाते हैं, फिर समुद्र में 20-20 जहाज श्रीलंका तक जाते हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अगर दुनिया के जो हालात हैं ऐसे हालात बन जाए तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी देश को बचा लेंगे? क्या इन हालात में अगर मोदी साहब खड़े होकर चश्मा लगा के अगर देखेंगे तो दुनिया की सारी ताकतें कांपेंगी। ये नरेंद्र मोदी है, उनके लिए वोट देने की बात है। आज इस वक्त जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, हमारे 20,000 बच्चे वहाँ फंस गए थे और किसी दुनिया के कहने से पुतिन नहीं रुक रहे थे। यूएनओ ने भी कह लिया तो भी उस प्रस्ताव को नहीं माना। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुतिन सुनो, मेरे 20,000 बच्चे वहाँ पढ़ने जो गए रह गए, मुझे एक सेफ जोन चाहिए जहाँ तिरंगा लगा होगा, मैं उन्हें वापस लाना चाह रहा हूँ। और 3 दिन युद्ध विराम बंद हुआ और उसमें हमारे बच्चे वापस हवाई जहाज गए, उस सेफ जोन से वापस आए जहाँ मिसाइल और हमले बंद कर दिए थे। पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगा लहरा के अपने देश गए। ये नरेंद्र मोदी है। तो हमें जो देख के करना है वो ये करना है कि इस वक्त देश के लिए सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन है। मैं 5वीं कैबिनेट में हूँ, 5 बार मंत्री रह लिया, कई बार विधानसभा में रह लिया, 1987 से मेंबर हूँ, मंत्री बन गया था, मेंबर पार्लियामेंट रह लिया। इस बात का सवाल नहीं है, सवाल इस वक्त है कि देश का प्रधानमंत्री कैसे बने और उसके लिए वोट मांगने की बात है। हर कोई दिन रात इस बात पे लगा है। हमारे देश का बाहर क्या रुतबा है वो मैं बताता हूँ। मोदी साहब के आने के बाद एक बार हमारे विदेश मंत्री गए थे बाहर और उन्हें जब अमेरिका में उतरे तो एक चेक पॉइंट होता है, जाने से पहले बड़े आदमी हो तो ग्रीन चैनल से लेके जाते हैं, वहाँ उनकी तलाशी ली गई, कपड़े उतरवाए गए। हिंदुस्तान के अखबारों में बड़ा शोर मचा था। आज हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाके लैंड करते हैं वहाँ उनके लिए गाड़ी लगती है और वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बुके लेके खड़ा होता है। ये हिंदुस्तान, तब के हिंदुस्तान में आज के हिंदुस्तान में फ़र्क है। हमारे अमेरिका में एक बार गए तो एनआरआई ने हमारे प्रधानमंत्री को बुला लिया था कि मोदी साहब का हम स्वागत करते हैं। जब भी जाते हैं, बहुत बार मोदी साहब जिस देश में भी जाते हैं स्वागत होता है। शिकागो में एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, 60,000 एनआरआई जो हिंदुस्तानी है वहाँ थे। ट्रंप साहब को भी बुला लिया था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पिछले ट्रंप की बात है। जब मंच पे चढ़े तो वहाँ एक कन्वेंशन है कि जब राष्ट्रपति मंच पे होगा तो जैसे हमारे एसपीजी का कवर होता है, वहाँ मैरिन्स का कवर होता है, यूएसए मैरिन्स, वो भी विड्रॉ हो जाती है। और जब मोदी साहब ट्रंप साथ साथ स्टेज पे चले थे, ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि भीड़ मोदी मोदी करने लगी तो ट्रंप भी मोदी मोदी करें। ये हमारे नरेंद्र मोदी का दुनिया में आज धमाका है। एक ऐसे प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं कि जो जीतने के बाद, पिछली बार का याद करो, नरेंद्र मोदी जब जीते प्रधानमंत्री बनने के बाद अमरनाथ गुफा में जाके सफ़ेद चादर ओढ़ के बैठे थे, उससे शिव भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे ताकत और मुझे ब्लेसिंग दो, जिन लोगों ने बनाया मैं उनका कल्याण कर सकूं, भला कर सकूं। और एक राहुल गांधी है, बनने के बाद कोलंबिया जाएंगे। तो हमें थोड़ा ये देखना चाहिए कि देश के लिए सबसे बढ़िया कौन है। इस वक्त कोई एमपी का रोड का सवाल नहीं है, बहुत ये सब पद देख लिए। आज के वक्त अगर देश को कोई सुरक्षा से, देश को सिक्योरिटी से, देश को कोई बढ़ाने में कोई आगे कर सकता है तो इससे ज़्यादा कोई नहीं है। कांग्रेस का जिक्र करा मेरे से पहले कैप्टन साहब ने, ये कांग्रेस का इतिहास ख़त्म हो गया। मैं 1970 से बता रहा हूँ
1970 से जिन प्रदेशों में दोबारा कांग्रेस ने ये बुगिन लो, उसके बाद 23 साल और 24 साल 47 साल में वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, इसके बाद गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, यहाँ 350 सीटें लोकसभा की 47 साल में कांग्रेस वहाँ है ही नहीं, ख़त्म हो गई। जहाँ 10 साल चले गए उसके बाद कांग्रेस कहीं है ही नहीं। ये हुड्डा साहब वही हैं जो पिछली बार जब 2014 से पहले, आपको याद होगा, जितनी नौकरी लगी रोहतक में, जितनी सर्विसेज कच्ची पक्की पेंशन का चर्चा होता था कि इंटरव्यू कच्ची से होता है फिर पक्के से मार्क दिए जाते हैं जब पैसा पहुंच जाता है। सारी नौकरी रोहतक में, सारा पैसा रोहतक में, सारे फ्लाईओवर रोहतक में। और 2014 के चुनाव में एक बगावत हो गई थी कि रोहतक वर्सेस अदर्स, रोहतक के खिलाफ आपका हिसार, जींद, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव सब खड़े हो गए थे। हुड्डा साहब केवल रोहतक के बाहर कुछ नहीं देखना चाहते। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर हरियाणा प्रदेश का हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, आज इस वक्त जो जो नीति आयोग का कहना है, इस वक्त जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है बड़ी स्टेटों में, उसमें हरियाणा नंबर 2 है। और अगर सैनी साहब का नेतृत्व हमें ऐसे ही मिलता रहा और गुप्ता जी जैसी ऐसी बढ़िया टीम साथ रही, तो हम शायद हरियाणा देश में भी 1 नंबर सीट पे हो जाए। ये हरियाणा बनने जा रहा है। मैं दूसरी बात कहूँगा, एज कैंडिडेट देखें तो मैं मेरे लिए कुछ कहूँ ये बढ़िया बात नहीं। लोग कहते हैं आदमी ठीक ठाक है, और भाई जो जयप्रकाश है, आप तो कहने में कुछ संकोच कर गए, जो देवीलाल के जीवन में सबसे ऊंचाई के वक्त पे थे, जब प्रधानमंत्री बन गए थे, तो एक ही बात से नुकसान हुआ था। जिस दिन महम बाई इलेक्शन हुआ, वो महम बाई इलेक्शन में ग्रीन ब्रिगेड ने बूथ कैप्चर करे थे और चांदी वैसी में गोलियां चली थी। उस दिन से चो देवीलाल को भी इस्तीफा देना पड़ा, और उस दिन ये उसका सरगना जयप्रकाश था। ये सारी भीड़ बैठ के मैं सामने कह रहा हूँ, ये था। और अगर ऐसे आदमी राजनीति में आए तो फिर हमारी यूपी बिहार जैसी राजनीति हो जाएगी। तो सोच के करना, कोई ऐसे आदमी का धर्म नहीं होता, कोई किसी से लिहाज नहीं होती, कोई किसी से नहीं। जो ये कह रहे थे झूठी थापी लगाने वाला आदमी है, इसका कोई काम नहीं है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ, हमारा इलेक्शन, एक ब्राह्मण सभा का एक आयोजन हुआ परशुराम जयंती पे, 1000 से ज़्यादा ब्राह्मण इकट्ठे हुए, मुझे बुलाया गया मौके पे, और प्रदेश अध्यक्ष, पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी, सब ने मिल के फैसला करा कि आज से पूरा ब्राह्मण समाज हम परशुराम जयंती पे फैसला कराएं, 1-1 वोट मोदी साहब को पड़ेगा। पूरा सैनी समाज, पूरा गुर्जर समाज, मतलब 36 बरादरी। मैं थोड़ा सा आपसे कहूँगा, जो थोड़ी कांग्रेस से लिहाज करे बैठे हैं, उनसे आपसे एक बात मैं कहूँ, मेरी बात सुन के आप सोच लेना। कभी चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मैं वोट नहीं मांग रहा अगर मेरी बात गलत हो। कभी देवीलाल को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं बनाया। और अब मैं इस इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, सर छोटू राम के दोहिते को टिकट नहीं मिले कांग्रेस में, चौधरी बंसीलाल की पोती को टिकट नहीं मिले कांग्रेस में, और जिस कांग्रेस को छोड़ के मैं बाहर आया, मुझे बीजेपी, जब मैं टिकट नहीं दी बाहर आया, लोगों ने मुझे बनाया, सबकी जमानतें जब 25,000 से मनोहर लाल जी ने मुझे कैबिनेट में मंत्री बनाया। 5 की कैबिनेट बनी तो नायब सिंह जी सैनी ने मंत्री बनाया। और भाई लोकसभा का टिकट मुझे देखे तो हमें इज्जत कौन सी पार्टी दे रही है? जिस कांग्रेस को सब छोड़ के चले गए, उस कांग्रेस को मैं नहीं समझ रहा कि आप क्यों जफ्फी डालें। उस कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। चाणक्य कहता है कि हर आदमी को या तो राजा के पास जाके बसना चाहिए या नदी के किनारे बसना चाहिए, कभी रेगिस्तान में नहीं बसना। जब 36 बरादरी आज मोदी साहब के साथ खड़ी हो गई तो तुम वो एक्ट वापस हो गया, आंदोलन वापस हो गया, सारे कानून वापस हो गए, अब सब मामला ख़त्म हो गया। तो बगैर लोगों को बहकावे में नहीं आके मैं आप सबसे ये कहूँगा, आपका मैं दोस्त हूँ, मित्र हूँ, हमारे लिए, हमारे आगे, हमारी औलाद के लिए इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं, इससे बढ़िया कोई नेतृत्व नहीं हो सकता। हम एक एक आदमी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर उनका साथ दें। हम जब पानीपत की लड़ाइयाँ लड़े, हम हिंदुस्तान और चीन की बॉर्डर पे हम देश के लिए लड़े, तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हमें सबसे आगे होकर उनकी लड़ाई में साथ देना चाहिए। हमें देश के भविष्य के लिए काम करना चाहिए। मैं लास्ट में
आपसे एक ही बात कहूँगा कि 25 तारीख को वोट पड़ेगा। उस दिन हर आदमी ये प्रतिज्ञा कर ले कि घर के 5 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, एक वोट भी नहीं रहना चाहिए। कई बार हार जीत 20, 30, 40, 50 हज़ार की होती है। अगर हम वोट 100% पोल कर देंगे, 70% पोल करते हैं तो 18 लाख में हमारे 10,500 पोल होंगे। अगर हम 90% कर जाते हैं तो 4 लाख वोट और बढ़ जाता है। तो मैं सबसे कहूँगा, जो परिवार कोई भी घर में, वो हर परिवार के जितने वोट हैं एक एक वोट पोल करें और नरेंद्र मोदी जी को हिसार के हम कमल का फूल ले जाके उन्हें भेंट करें। ये हमारी किस्मत है कि हिसार से 2 MP बन रहे हैं, एक मैं बनूंगा और एक नवीन जिंदल बनेगा। और भाई आपसे एक कह के जा रहा हूँ कि रणजीत सिंह, हर सोमवार को मैं हिसार मिलूंगा। पहले मैं हर 5 तारीख को महीने में मिलता था। नानोद बड़े जानते हैं, मेरे पास बहुत आदमी जाते हैं, मैं करता था, हज़ार आदमी सबके सामने काम करता था पिछले 16 साल से। एक दिन भी अचूक नहीं हुआ। और आपसे वायदा करके जाता हूँ, हर सोमवार को मैं हिसार आपसे मिलूंगा। कोई भी आए, किसी बरादरी का आए, किसी भाईचारे का आए, किसी पार्टी का आए, हर एक के काम करूँगा। ये कह के मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब एक नारा लगाऊंगा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी। अब लास्ट कहूँगा, दोनों हाथ खड़े करके हम मोदी परिवार और एक एक वोट डालेंगे, 100% पोल करेंगे, दोनों हाथ खड़े करके कहें बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।